अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज हमारे साथ 3 गेस्ट हैं और वर्जीनिया के अंदर ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है यंगस्टर्स के अंदर और हमने आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी अपने उसमें दिखाए थे। हम चाह रहे हैं कि आपको ऐसा प्रोग्राम दिखाएं। एक आज जो जिस प्रोग्राम के बारे में हमारी बात होगी वो वर्जीनिया, मैरीलैंड, डीसी और अमेरिका के अंदर रहने वाले जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, उनके फ्यूचर के हवाले से हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ मंसूर हैं, हमारे कैपिटल टीवी के रूह रवां भी हैं और इनके अक्सर प्रोग्राम जो हैं इसी चैनल पर जो है देखे जा सकते हैं और सजनी जी हैं, ये भी साउथ एशियन जो बिजनेस काउंसिल है उसके साथ रिलेटेड हैं और रणबीर साहब हैं, वो भी इसी एसोसिएशन के साथ जो हैं वो मुंसलिक है। मंसूर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस जो काउंसिल है इसके बारे में बताएं ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको पता चले कि हमारा प्रोग्राम किस हवाले से है और उसके बाद जो आप लोगों ने पिछला इवेंट किया है, ज़बरदस्त इवेंट। मैं यहाँ पे तकरीबन 30 साल से हूँ, तो मैंने तो ऐसा इवेंट कभी बच्चों के लिए काम करते हुए लोगों को नहीं देखा और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचा। जी मंसूर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आपने हमें अपने प्रोग्राम में लिया। साउथ एशियन बिजनेस काउंसिल ऑफ वर्जीनिया जो है इज़ अ नॉन प्रॉफिट 501(c)(3) ऑर्गेनाइजेशन and we are a powerful network of entrepreneurs, community leaders, professionals, students and public officials united by one mission कि opportunities को create करना है, share resources and uplift one another because हम इस चीज पे believe करते हैं कि when one of us rises we all rise together. At South Asian Business Council of Virginia हम लोग impactful networking event जो हैं host करते हैं where successful entrepreneurs and leaders connect and guide young and aspiring professionals. We organize leadership development workshop, one-on-one mentorship session, women empowerment programs, and provide valuable internship opportunities. We also offer career guidance and support in areas such as starting a business. अगर आपको loans चाहिए, grants चाहिए, and also we organize pitch competition, everything focused on empowering our community. तो यही है कि if anyone is interested in learning more, I would suggest visit our website www.sabcva.com or reach out to one of our leaders. Most importantly, which is the most important thing, कि all of these services are offered completely free of cost. हम कोई पैसे charge नहीं करते हैं because we are here to give back to the community. हम इस चीज पे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारी एडवाइजरी काउंसिल के लोग हैं, वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है बिलोंग्स टू एवरीवन एंड वी आर हियर टू गिव बैक टू कम्युनिटी। जो तकलीफें, जो हर्डल्स हमें हमारे बच्चों को हुई हैं, जो हमारे बहनों को, भाइयों को, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को हुई हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि वो हर्डल्स हमारी यंग जनरेशन को, न्यू जनरेशन को, जिन्हें अपने बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, जिनके दिमाग में बड़े-बड़े आइडियाज हैं, जो अमेरिका में एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, हम उन्हें वो तमाम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें और उनकी अच्छा मंसूर, मैं थोड़ा-सा आपको वो करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप अपना रोल थोड़ा-सा इसमें बताएँ, फिर उसके बाद मैं सजनी जी और रणबीर भाई के पास चलूँगा। जी। देखें आसिम भाई, मैं जो हूँ चेयरमैन और फाउंडर हूँ साउथ एशियन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और अब तो ये ऑर्गेनाइजेशन रही नहीं है, अब ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी है, एक पावरफुल मूवमेंट बन चुकी है और मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये हमारी मूवमेंट जो है ना सिर्फ वर्जीनिया और डीएमवी बल्कि अमेरिका के हर घर में पहुंचेगी और बहुत हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है। मैं इसका चेयर और फाउंडर हूं और हमारा जो सजनी जी हैं वो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और जो हमारे दोस्त हैं रणबीर, ही इज अ प्रिंसिपल एडवाइजर साइबर सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन। वाह! मैं संजीव जी के पास जाऊँगा। संजीव जी, थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ ताकि जो नए देखने वाले हैं, उनको पता चले कि कितने प्रोफ़ेशनल लोग इस काउंसिल में मौजूद हैं, जो कि आपके लिए हेल्प करने जा रहे हैं। जी। जी, नमस्ते, मेरा नाम सजनी राव है एंड आई एम पार्ट ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप, दैट्स व्हाट आई हेड। बहुत सीधी-सी बात है, जब आप एक औरत
और उसके बच्चों को आप एम्पावर करते हो, आप पूरे परिवार को एम्पावर करते हो। किसी को गरीबी के चौखट पे नहीं लेके आओ, किसी को पहले से ही उनको चीजें सिखाओ ताकि वो कोई नौकरी कर सके, वो कुछ काम कर सके और वो अपनी जिंदगी बना सके। ये पहली दफा मैंने देखी है अपनी पूरी जिंदगी में कि कोई ये प्रोविजन कर रहा है हमारे लोगों के लिए, पूरे साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए, वो भी इस कंट्री में। जब मैं इस कंट्री में आई, मुझे खुद पता है कि मैंने कितने झेले हैं, ओके। और आई वर्क इन हंगर, आई वर्क इन पीपल विथ हु आर destitute. अरे ये they should never come to this, and that's the greatest attraction I have for this entire movement, South Asian business community. Imagine all of us working together to help somebody else, especially the next generation. They should never have to face the difficulties that we faced, especially when we are such a powerful community, And look at all the people on our board. And these are not people who are just there for namesake. They actually participate in uplifting other people. Tell me who on earth is doing large scale training, large scale opportunities, and we don't want anything back. We're not making any money to put in our pocket. Whatever we get, we're actually investing right back into the community. And it's a privilege to work in a situation like this because you're changing somebody's life, you're empowering somebody else. The greatest thing is to give somebody an opportunity for them to stand on their own feet, for them to become financially independent, for them to become their best self. What more can I ask for? All the things that we were denied, जो हमको, किसी ने हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा उस जमाने में, अब हम हैं, साथ हैं, चलो कुछ करते हैं। तो साउथ एशियन बिजनेस कम्युनिटी ये ऐसी चीज है जहां पर सब लोग साथ एक दूसरों के साथ काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा कि people bring their best to the table, okay, and they embrace other people who have practically nothing and empower them. And thanks to Mansoor bhai, this is his dream. And the moment he explained to me, forget about teaching, giving somebody fish to eat for the day, teach them how to fish, set them up for life, set them up for success, and be the first step towards their goals of success. And this is going to be something that people are going to reinvest in, because when something good comes out of it, they'll reinvest back into it. And as Mansoor bhai's dream come true, imagine last year we had about 25 interns. This year we're having 100. And I'm hoping that the following year we're going to hit 1,000 opportunities for kids to grow, kids to build their future. This is a great dream and it's coming true. It took such a short time for people to get together and make this happen. I'm going to, defer to Ranbir, who actually is an active participant in making this happen. Ranbir, go ahead, please. Ranbir, the future of cybersecurity and future of KIT. Ranbir, thank you so much कि आप यहाँ पर आए. And मैं चाहूँगा कि can you just introduce? I know you're for your profession cybersecurity, so please tell us something about yourself and why you joined this concept. Yeah, no. Namaste. मेरा नाम Ranbir. Absolutely. As to the words of Sajani, and not to reiterate what she said, but she mentioned the word empowerment, right? We are here to empower the community of the young generation who will become the future leaders of tomorrow, right? And the impact of South Asian Business Council VA is that we basically, everybody that came to our major event on the 29th of March were high school senior students in college from, junior, sophomore, a freshman, junior, sophomore, and seniors coming in and just networking, and even some business owners and people that come back from all facts of life and their backgrounds, right? Ideally, it was everybody that was connecting to one another and everybody that was trying to lift up and help one another. Ideally I believe we're probably the only business council in existence, or South Asian Business Council in existence in the state of Virginia right now, and hopefully for the rest of the other states to come in the future. Ideally we've built ourselves up, right? We built our experience, we built our legacy, but the idea is we also have forgotten sometimes in our communities to give back.
I've never been to, and I'm not putting out any other names of any other organizations that are, or nonprofits that are out there in the community, but ideally, you know, we're here to help. It's not about being free and it's not about having any cost, right? To Sajani's point, and even to Mansoor Bhai, is that we're here for a mission and we're here to help. We are here to guide you, mentor you, lead you, give you the resources you need. And I don't know about Sajani and Mansoor and Seem, like we like even, you know, go like trying to make connections even in my younger years was impossible, right? You had to be connected to someone or something, or be part of you know, the top 1% elite. This is nothing like that. You can talk to billionaire CEOs and they are the most kind, or millionaire CEOs, they're the most kind. They're willing to help you more than you think that they would. So ideally, this is our mission, empower to others, and stand by. We have many, many more events to come and to help others. And ideally, we are trying to make an impact, not for ourselves, but for others and the community. And that's the main point of Mansoor's dream. We're living through his phenomenal dream. And if it wasn't for Mansoor Bhai, we would not be on this call today. So, but now it's a collective dream, brother. So it's not no more my dream. Bhai, abhi hum sabka dream. Actually, that's a teamwork. It's a teamwork. teamwork, एक आइडिया था, और ये बिल्कुल सजनी की बात जबरदस्त थी कि जब हम इस मुल्क में आए थे तो उस वक्त हमें किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने ये नहीं बताया कि कौन सा टाइम होता है घर खरीदने का, कौन सा टाइम होता है बिजनेस खरीदने का, कौन सा टाइम होता है आपको अपना टाइम दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करने का, वॉलंटियर काम करने का। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर जो शुरू की हैं, आई एम रियली हैप्पी कि एज ए टीम वर्क मंसूर ने जिस तरीके से सबको एक जगह जोड़ा, और इसमें सिर्फ आप ही लोग नहीं हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वर्जीनिया से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी इसके साथ जुड़ चुके हैं जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मंसूर ये बताएं कि आपका जो अभी ये इवेंट हुआ था उसके बारे में हम बात करते हैं कि इस इवेंट में जो सबसे आपको बेस्ट पार्ट लगा इस इवेंट का वो क्या था? देखें आसिम भाई, अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा कि साउथ एशियन बिजनेस काउंसिल जो है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन हर नेशनैलिटी से लोग जो हैं वो ताल्लुक रखते हैं। हर बंदा जो है वो एक ड्रीमर है, उसने ख्वाब देखा है और ख्वाब ये है कि लोगों की खिदमत करना है। हम तकरीबन 3 महीने से इस नेटवर्किंग और बिगेस्ट साउथ एशियन जो नेटवर्किंग इवेंट पिच कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला, बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। तकरीबन 450 से 700 के बीच में जो थे लोगों ने ये हमारा इवेंट अटेंड किया। इस इवेंट में सेनेटर कनान श्रीनिवासन थे, सुहास सुब्रमण्यम कांग्रेसमैन थे, अटूसा जो हमारी डेलीगेट है वो थे, अनिल शर्मा और सलील शंकरन जैसे टॉप नॉच बिजनेस मैन थे, हुआ सेक्रेटरी फॉर्मर सेक्रेटरी हुआन पाब्लो सेग्योरा थे, हेनरी आइकलबर्ग थे। तो तकरीबन पूरी क़यादत के साथ साथ जो बिलियनर्स जो थे और जो प्रोफेशनल्स जो थे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था वो सारे लोग मौजूद थे। और इस इवेंट का जो बेस्ट चीज़ थी वो ये थी कि हर बंदा इस नीयत से आया हुआ था कि एक दूसरे की हेल्प करनी है, दूसरे को एम्पावर करना है, ताकि जिस तरीके से उन्होंने ये मुसीबतों का सामना करके आगे आए, इस तरीके से नए बच्चों को, यंगस्टर को नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो लगा पिच कंपटीशन। पिच कंपटीशन जो था वो ऐसे देसी शार्क टैंक एक आप उसको कह लें चीज़ें थी। ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ आइडियाज़ थे, जिनके दिमाग में कोई बिजनेसेस थे, वो शुरू करना चाह रहे थे और अच्छी सी अपना एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे जो उनको ना सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड करे बल्कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, बड़े बड़े कंपनीज के लोग आए, उनके आइडियाज को सुने और उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें पैसा दें, उन्हें हौसले दें। तो हमारा पिच कंपटीशन था, तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। 5 लोगों ने वो को हमने सिलेक्ट किया हमारी पिच कमेटी ने, और उन्होंने अपने बिजनेसेस जो है प्रेजेंट किए, हमने उन्हें इनाम भी दिया। और अब हमारा नेक्स्ट जो है उन सारे लोगों को हम यहाँ पर एक कंपनी है वर्जीनिया इनोवेटिव प्रोफेशनल कॉरपोरेशन जो स्टेट ऑफ वर्जीनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलियंस और मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करती है। तो उनसे उनकी मीटिंग्स अरेंज कराई जा रही हैं, इन्वेस्टर्स से मीटिंग अरेंज कराई जा रही हैं। और उसके अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी चीज़ थी वो इंटर्नशिप्स थी। तो जब मैंने देखा, क्योंकि मेरा आपको पता है स्टाफिंग से और रिक्रूटिंग से ताल्लुक है, तो तकरीबन
15-16 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यंग बच्चे जब ग्रेजुएट होकर आते हैं, चाहे उनके ग्रेड जो हैं हाई ग्रेड जो 4.5 जीपीए हो या 4.0 जीपीए हो, उन्हें बेचारों को नौकरी नहीं मिलती है, उन्हें इंटर्नशिप नहीं मिलती है, उसके लिए वो स्ट्रगल करते हैं। और चाहे हमारी साउथ एशिया नंबर 1 एजुकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम अपने बच्चों को इंटर्नशिप का जॉब नहीं दिलवा सक रहे हैं, स्पेशली आजकल। तो उन लोगों को एम्पावर करना, उन लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करना और इंटर्नशिप्स के साथ-साथ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पे काम कराना, रेज़्यूमे राइटिंग और प्रोफेशनल इंटरव्यू डेवलपमेंट, लिंक्डइन विजिबिलिटी, उसके अलावा क्या कहते हैं सेलिंग पिच, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें हमने उन इंटर्न्स को कराई। और जो ये हमारे 20-22 इंटर्न्स जो ग्रेजुएट हो रहे थे, उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, 500-600 लोग उनको देख रहे थे। उनमें से तकरीबन 30-40% लोगों को बड़ी-बड़ी कंपनीज में इंटर्नशिप मिल चुकी है और उनके रेज़्यूमे में कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी अचीवमेंट थी कि हमने उन बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए एम्पावर कर दिया। अब वो बच्चा चाहे 100 साल का भी हो जाए या 70 साल का भी हो जाए, जब उससे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आपको ये इंटर्नशिप, आपने अपनी ज़िंदगी में करियर का आगाज़ कैसे किया? तो वो यही कहेगा कि मैंने SABCVA की इंटर्नशिप जॉइन की। मेरे ख्याल से ये वर्ड जो मेरे लिए हैं, ये मेरे लिए एक अवार्ड है। हम सबके लिए ये एक मेडल है, जो सारी उम्र अब हमारे साथ चलना है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की। अच्छा, यही सवाल मैं सजनी जी से करूँगा कि आप इस इवेंट में गईं, तो आपको जो सबसे पावरफुल जिस चीज़ को आपको देख के लगा कि हाँ, आज मैं कुछ नई जगह आई हूँ, क्या कहेंगे? पहली बात ये है कि जो हमारी टीम थी, जिन्होंने जो पहले काम कर चुके थे, जैसे जिन्होंने इंटर्नशिप में क्लासेस जो सिखाए थे, बच्चों को पढ़ाया था, उनको बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि इन्होंने अपने दिल से अपना टाइम और अपना टैलेंट दिया हुआ, ओके? और इस चीज से बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे मंसूर भाई बता रहे थे कि लोगों को नौकरियां लगी, लोगों को इंटर्नशिप्स लगे, इसके बस यही लोग जिम्मेदार हैं। These people who spent their precious time, took out, their weekends to teach classes so these kids could be empowered, so they could actually find jobs in the real world. That is the most important part. The second thing I saw was, we are a new organization. I mean, we had the top CEOs, CTOs, all the politicians, and all the business members in this area. There were more than 200 businesses that were present at that event. And they all had come with just one intention. How can we help? What can we do to assist? Let me know. These are my offerings. Take this, build something further. And this was very, very touching. There was also a bunch of people that actually had never met each other. Now we've set up this organization. Now people will, come, collaborate, and build greater businesses. And ये बहुत जरूरी था हमारे लिए. So we tend to live in smaller circles. We tend not to, have a bigger outreach as a community. I think this has now become a platform for people, who actually have an umbrella under which they can all meet. They can all collaborate, and we can all uplift each other in the process. It's one thing to offer internships and start somebody's career. And we're taking this to the next level. We're getting businesses to collaborate. We're getting the economic situations to, improve. I think that was highly significant. Very good. पहली बार मैंने ऐसे कुछ देखा. Very good. That's really good. Ranbir, same question to you. Ranbir, can you open your mic, please? Mute. Oh yeah, sorry about that. I was on mute. No. To Sajani's point, right? Like people that never knew each other, or somebody that knew somebody else that like knew a mutual person, right? We're all connected than not. We're more connected than ever, right? And the whole mission of South Asian, again, Business Council VA is to empower, it's to connect, it's to help others to their success, right? And I don't know about anybody on this call, but even, when I graduated college a long time ago, I didn't have any of those connections. And I thought you had to be, part of certain things in order to get those connections, meaning you had to maybe give some money or, sort of try to get some type of leads, right? But in this case, again, you connect with us, we can do our best to try to help you and guide you and lead you, and not just
because my background is cybersecurity, and not just because of technology and AI, but somebody's going to know somebody that may have an open opportunity, or somebody's going to know somebody that may have a potential lead. Let's say if you're maybe running a small business, again, you just don't know who you're going to meet until you go out there and meet face to face. And I think what the biggest piece missing, especially, post COVID, we're 6 years now, and it's very sad of when COVID happened, but here we are here. We have to meet face to face. That's human nature. We can't just be behind a video all the time, or be on a phone call. I don't know about all four on the call, but or about three, including four. If you miss that, right, you miss the face to face, and you miss meeting in person, and it's a very different experience. You're right. Acha, Ranbir, do you have any message for youngsters? कोई ऐसा जो जिसको वो follow कर सकें, please. Yeah, no. To the youngsters, just reach out to reach out to a business owner, and maybe, again, just connect with people that can make the introduction, because the warm introduction, organic introduction, is the best introduction, right? Because if that person that knows, the business owner or CEO, or regardless, right, or somebody that's high up in a company, right, that makes that introduction, it's a very strong connection versus, let's say, in the digital world, right? Even connect with us, right? And just tell us, what do you need? How can we help you? And it doesn't cost anything to reach out to somebody. Nobody's trying to, take money out of you, or tell you have to pay me this much so I can this is so ridiculous. It's like, why are people even doing this? It doesn't make any sense. So that's really good. ये बहुत अच्छा आपने कहा कि आफ्टर कोविड के बाद जो है ना, लोग एक दूसरे से बेजार हो गए थे, तो हम सब जो है ना बस टेलीफोन पे, या तो अब जो है अब वापस जिंदगी में आ रहे हैं। और ये इवेंट जो है, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है इस चीज़ का, जो कि यंगस्टर के लिए किया गया है। सजनी जी, आप कोई लास्ट कमेंट, कोई लास्ट मैसेज फॉर यंगस्टर? Connect with us. See what we can do to help you. Most of all, go ahead and enroll into all the different programs that we have out there, especially our internships. It will open many more doors. दूसरी बात यह है, आपने कोविड के बारे में बहुत अच्छी बात बोली कि लोगों की कॉन्फिडेंस चली गई है, बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल जो थी वो चली गई है। वो घर में बैठ के अपना स्कूल का प्रोग्राम करके वो लोग एक दूसरों के साथ मिलकर जुड़कर कुछ सीखने का वो जो अपॉर्चुनिटी था, the human connection, that has been broken. We need to rebind that. And I think, as Ranbir put it very nicely, he said, go ahead and ask people for help. They are willing to help. Come ask us. We will see what we can do for you. And I'm telling you, Mansoor bhai, hats off to you. You came up with this, and we all joined you because we saw the value in it. We saw what a difference this could make in somebody's life. Truly, thank you very much. South Asian Business Council is going to change people's lives. And, that's the reason why I joined this program is, when he told me you need to join, and I asked him, what are we doing? He said, we're going to change people's lives forever. That was it. I'm in. So we're hoping to make this a reality. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मंसूर के पास जाने से पहले हम एक दफ़ा फिर बताते चलें कि जो ये प्रोग्राम देख रहा है या देखेगा, ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि नए लोग जो कि अपने फ्यूचर की तलाश में हैं और उनको गाइड नहीं मिल रही, उनको सही मशवरे नहीं मिल रहे, उनको ये नहीं पता कि वो, जैसे अभी मंसूर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपका 4.5 जीपी है, लेकिन आपको कोई गाइड नहीं कर रहा कि कौन सा प्रोफेशन, ये कहाँ पर जाना है आपने। तो इस ग्रुप के साथ आप आए, यहाँ पर प्रोफेशनल लोग हैं, आपने देखा कितने ज़बरदस्त प्रोफेशनल लोग हैं। अभी हम और भी लोगों से तारुफ कराएंगे। इस ग्रुप में मेरा ख्याल है कि इतने एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग हैं, शायद एक जगह एक छत के नीचे इतने प्रोफेशनल मैंने नहीं देखे आज तक। मंसूर, ये बताएं कि आप
अपने जो आने वाली जनरेशन को, वैसे तो आप मैसेजेस देते ही रहते हैं हर एक को, और जो भी आपके इंफॉर्मेटिव मैसेजेस होते हैं यकीनन लोगों ने उसको लिया भी आपसे और उस पर अमल करते हुए अपने फ्यूचर को भी जो है वो सही किया। मैं चाहूंगा कि लास्ट मैसेज है हमारे यंगस्टर के लिए। जी मंसूर। देखिए आसिम भाई, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इंटरव्यू किया, हम सबको आपने भी आज एम्पावर किया ताकि हम लोगों तक आपके प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच सकें। अच्छा, हमसे लोग यही पूछते हैं कि भाई आपके पास अच्छे से बिजनेसेस कर रहे हो आप सारे लोग, आपके पास अच्छी नौकरी है, आपकी फैमिली है, क्यों इतना आप ये हमारे लिए काम कर रहे हो? तो उन सारे दोस्तों को यही कहना चाहूंगा कि बिकॉज वी बिलीव इन गिविंग बैक टू कम्युनिटी, और हम नहीं चाहते किसी को भी वो तकलीफ का सामना करना पड़े या वो स्ट्रगल जो हमें हो, और इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारी वेबसाइट पे आप जाके सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी हम दिल से खिदमत कर सकें, उनकी हेल्प कर सकें, बिकॉज हमारा यही मिशन है कि व्हेन वन ऑफ अस राइजेस वी ऑल राइज टुगेदर। उन्हें अगर इंटर्नशिप्स चाहिए, एआई में हो चाहे साइबर सिक्योरिटी में हो, जैसा कि हमने बताया कि हमने 100 इंटर्नशिप जो है समर में शुरू कर रहे हैं और 1000 इंटर्नशिप इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 इयर्स में हम शुरू करने वाले हैं। तो हमारा मकसद क्या है? सारे लोगों को इंटर्नशिप्स के साथ साथ वो स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि वो सारी उम्र के लिए सेटल हो जाए। आप जैसे है ना, हमारे जो देसी दोस्त हैं और हमारी जो कम्युनिटी, उनमें यही कॉन्सेप्ट है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की खिदमत करते हैं, कि उनको खाना खिलाते हैं या अपना उनको कपड़े दिला देते हैं या उनकी कोई मस्जिद बनवा देता है, कोई मंदिर में चंदा दे देता है। बिल्कुल देना चाहिए, बहुत जबरदस्त काम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करके उन्हें सारी उम्र के लिए वो स्किल दे देते हैं जो वो कभी नहीं भूल सकता, उसको आप एम्पावर कर देते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें आप वक्ती तौर पे किसी को खाना खिला के उसको सही है, उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जब खुदा, भगवान, जीसस, ईश्वर ये आपसे ये सवाल पूछेंगे कि बच्चों, आपने अपनी जो आपके पास एजुकेशन हमने दी थी, जो आपको स्किल्स दिए थे, जो आपको टैलेंट दिया था, उसका आपने इस्तेमाल कैसे किया? तो उस वक्त हमें ये जवाब देना होगा कि हमने अपने स्किल सेट के हिसाब से उन लोगों को एजुकेट किया, हमने एजुकेशनल सेंटर बनाए, हमने इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की, हमने लोगों को जिन्हें फंडिंग चाहिए थी, जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना था, जो इन्वेस्टमेंट चाह रहे थे, जो फेडरल गवर्नमेंट में अपना जॉब्स चाह रहे थे या कॉन्ट्रैक्ट चाह रहे थे या प्रपोजल लिखना चाह रहे थे, उन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया और उन्हें एम्पावर किया। सो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे मिशन पे आप बिलीव करते हैं, अगर आप हम सारी जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है आसिम भाई, उसके पास 300 साल का एक्सपीरियंस है, सबको मिला के कलेक्टिवली 300 साल का, कोई मजाक नहीं है, सारे प्रोफेशनल हाई लेवल बंदे हैं। तो अगर आप हम पे बिलीव करते हैं तो आप हमारी हेल्प करें, और हमें आपका कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए, एज अ वॉलंटियर आए, हेल्प करें, लोगों को एजुकेट करें, आके अपने स्किल्स का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें। यही बस हमारी ख्वाहिश है और हम चाहते हैं कि हम सारे साथ मिलकर तरक्की करें। और आसिम भाई, एक सवाल आपसे भी है, क्या आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी है अभी तक अमेरिका में जो इतना सारा काम करती हो और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। बिल्कुल मंसूर, मैंने अपने प्रोग्राम के दौरान ही ये बात दोहरा दी कि मैं 30 साल में मैंने आज तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखी जिसमें इतने अच्छे मुखलिस लोग हैं जो कि सिर्फ बगैर किसी हमारे यहाँ होता है ना सोशल मीडिया पे थोड़ा हाई बाय हो जाए और हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं और हमारे ये हो जाए, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ ये ग्रुप है। मैंने इसमें प्रोफेशनल लोगों को देखा है और आपके एक इवेंट में मैंने जब शिरकत की थी, जब उसमें मैंने लोगों से बात की तो वो मतलब उनके नज़र में बस सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी, मतलब हर शख्स एक दूसरे की मदद करना चाह रहा था। तो ये एक बड़े अच्छा पॉजिटिव चीज़ है और मैं समझता हूँ कि बस आइंदा भी आप लोग ऐसे ही रहें और इसी तरीके से जो है आप यकीन करेंगे, जो बच्चे हैं ना, ये जब फ्यूचर में जाएंगे ना, ये इस एसोसिएशन या इस काउंसिल के ये टॉप मेंबर होंगे और इनको पता होगा कि इन्होंने किस तरीके से ये जॉब ली है, थोड़ी सी रहनुमाई से इनको एक अच्छी जॉब मिली और वो इसका पार्ट बनेंगे और आइंदा आने वाले जो बच्चे हैं वो इससे भी अच्छे तरीके से जो है उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजीन जी आपका बहुत शुक्रिया, मंसूर आपका बहुत शुक्रिया। कैपिटल टीवी वाशिंगटन की ये एक रवायत रही है कि हमने उन नए
बच्चों को जिनका पेंटागन और व्हाइट हाउस और दूसरी जगहों पे यंग बच्चे जो हैं उन्होंने परफॉर्म किया और वहाँ पे जॉब ली और हमने उनका इंटरव्यू किया और उसके बाद दुनिया ने उनको पहचाना कि वो इस छोटी सी उम्र में कहाँ पहुँचे। और आज इसी तरीके से इस फोरम का, इस काउंसिल का इंटरव्यू किया है और यकीनन जो आप लोगों ने प्रोग्राम किया है वो हेड्स ऑफ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यंग जनरेशन के बारे में भी किसी ने मिल के सोचा है, एज ए कम्युनिटी सोचा है। और एज ए कम्युनिटी जब हम जाते हैं तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल नजर आते हैं, क्योंकि हर शख्स अगर अपनी 1.5 इंच का कोना बना लेगा तो इससे आपको शायद इतनी कामयाबी ना मिले जब आप सब मिलके, तमाम साउथ एशियन कंट्रीज के लोग मिलके एक जगह जमा होके अपनी नेशन के बारे में सोचेंगे। तो देखते रहिए कैपिटल टीवी वॉशिंगटन और इस प्रोग्राम को, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। आसिम सिद्दीकी को आज तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.